जिसका शरीर स्वस्थ है, हृदय उदार है और मन पवित्र है, यथार्थ में वही धनवान है। स्वस्थ शरीर चांदी से कीमती है, उदार हृदय सोने से मूल्यवान है और पवित्र मन की कीमत रत्नों से अधिक है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। धनवान बनने का मूल तत्व यही है कि अपनी योग्यता बढ़ाइए, परिश्रम कीजिए, मितव्ययी बनिए और ईमानदारी को दृढ़ता के साथ पकड़े रहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम धनवान बनने के गुप्त रहस्य। पुस्तक परिचय। हे ऐश्वर्य की इच्छा करने वालों, अपने तुच्छ स्वार्थों को सड़े और फटे पुराने कुर्ते की तरह उतारकर फेंक दो। प्रेम और पवित्रता का नवीन परिधान धारण कर लो। रोना, झींकना, घबराना और निराश होना छोड़ो। विपुल संपदा आपके अंदर भरी हुई है। धनवान बनना चाहते हो तो उसकी कुंजी बाहर नहीं, भीतर तलाश करो। धन और कुछ नहीं, सद्गुणों का छोटा प्रदर्शन मात्र है। लालच, क्रोध, घृणा, द्वेष, छल और इंद्रिय लिप्सा को छोड़ दो। प्रेम, पवित्रता, सज्जनता, नम्रता, दयालुता, धैर्य और प्रसन्नता से अपने मन को भर लो। बस फिर दरिद्रता बनकर जाएगी। निर्बलता और दीनता के दर्शन भी ना होंगे। भीतर से एक ऐसी अगम्य और सर्वविजयी शक्ति का आविर्भाव होगा जिसका विशाल वैभव दूर दूर तक प्रकाशित हो जाएगा। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जिसमें किसी व्यापार विशेष की गुप्त विधियां नहीं बताई गई हैं, वरन उनके गुणों पर प्रकाश डाला गया है, जिनके होने से बेकार आदमी काम पर लग सकते हैं और काम पर लगे हुए उन्नति कर सकते हैं। पुस्तक के कुछ अंश। ऐश्वर्यशाली है, उसके साथ दीनता का भला क्या संबंध हो सकता है? दयामय परमात्मा की कदापि ऐसी इच्छा नहीं हो सकती कि उसका पुत्र दीनता और दरिद्रता में जीवन यापन करे। आलस में समय गंवाना, निराशा में पड़े रहना, अपना स्वभाव अप्रिय बना लेना, काम से जी चुराना, छोटा काम करने में बेइज्जती समझना, स्थिति से अधिक खर्च करना, यही वह दुर्गुण हैं जो कुबेर को भी दरिद्र बना सकते हैं। कई बार हम सस्ती के प्रलोभन में आते हैं। यह एक प्रकार की फिजूल खर्ची है। आप उन चीजों को खरीदिए जिनकी वास्तव में जरूरत है। जो वस्तु काम में नहीं आती उसे भूल कर भी मत खरीदिए, चाहे वह कितनी ही सस्ती क्यों ना हो। दुखद परिस्थितियों में पड़कर जब आप रोते हैं और कर्तव्यहीन होकर बैठ जाते हैं, तो बिल्कुल यह साबित करते हैं कि हम ठीक इसी स्थिति के अधिकारी हैं जो आज प्राप्त हो रही है। दरिद्रता एक दंड है जो प्रकट करती है कि यह मनुष्य अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने एवं फूहड़पन की आदतों से घिरा हुआ है। आत्मविश्वास द्वारा समृद्धि प्राप्त करने के स्थान पर जो हीन मनोवृत्ति स्वीकार करके दीनता लेना पसंद करता है, ईश्वर उसे वही वस्तु दे देते हैं। जहाँ कठोर कर्तव्य से बचने और मौत हुई, वहाँ कुबेर का खजाना भी स्थिर नहीं रह सकता। यदि आप दरिद्र अवस्था में आ पहुंचे हैं तो ठहरिए और विचार कीजिए कि हमारे अंतःकरण ने किन दुष्वृत्तियों को अपना लिया है, जिनके कारण दरिद्रता भोगनी पड़ रही है। जिस प्रकार किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा करना आवश्यक है, उसी प्रकार कठिनाइयों से ना घबराने, असफलता से निराश ना होने और विपत्ति में धैर्य धारण करने की भी जरूरत है, क्योंकि एक दिन में कोई मनुष्य सफल नहीं हो सकता है। यह कथन बिल्कुल सत्य से परिपूर्ण है कि ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। मत सोचिए कि हम गरीब हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं। मत कहिए कि हमारी योग्यता तुच्छ है, इसलिए कुछ न कर सकेंगे।
संसार में अद्भुत और आश्चर्यजनक आविष्कार करने वाले मनुष्य गरीब ही थे। सुंदरता की तलाश करो, अपने दृष्टिकोण को सौंदर्यमय बनाओ। असंख्य साधन अपने आप सामने आकर खड़े हो जाएंगे, जो एक झोपड़ी को भी महल सा सुंदर बना सकते हैं। बुद्धिमान मनुष्य बुरे समय में भी सुख से रहते हैं और समृद्धि इकट्ठी कर लेते हैं। लक्ष्मी उद्योगी पुरुष की दासी है। वह अपने आप रहने योग्य स्थान जहाँ देखती है वहाँ अपने आप चली जाती है। कठिनाइयों से संघर्ष और विपत्ति की टक्कर जी प्राप्त होती है, जिसके कारण संपन्नता की अवस्था प्राप्त होती है। विचारों में एक बड़ा भारी चुंबक शक्ति भरी हुई है। प्रकृति का भंडार सबके लिए खुला है। जो जिस वस्तु को चाहता है अपनी इच्छानुसार चाहे जितनी ले सकता है। धन का गुण उदारता बढ़ाना है, हृदय को विशाल करना है। कंजूसी या बेईमानी के भाव जिसके साथ संबद्ध हों, वह कमाई केवल दुखदाई ही सिद्ध होगी। मनुष्य को रोटी कपड़े की चिंता में ही उलझे रहने के लिए नहीं, वरन किसी महान उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा गया है। पुस्तक के मुख्य अंश: दरिद्रता से छुटकारा, धनवान कैसे बने, मितव्ययता, धन क्या है, सच्ची दौलत,